हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका हमारे STU एजुकेशन चैनल पर। हम लोग आज देखेंगे फिजिक्स क्लास 11th का, जो कि NCERT बेस्ड है, ठीक है। और इसका हम लोग देखेंगे पार्ट नंबर 5 और पार्ट 4 तक हमने अपलोड कर दिया है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा हेल्प किया होगा वो। तो अगर आप उसे नहीं देखें तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसे भी आप देख लें, ठीक है। और आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यथार्थता तथा मापक यंत्रों की परिशुद्धता, है ना। इसे हम लोग एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यथार्थ मान क्या है ना। तो यथार्थ मान क्या है, उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग परिशुद्ध मान क्या है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो जैसे कि मैं कोई छड़ ले रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा एक छड़ है, राइट। इस छड़ का जो लंबाई है 5.34 सेंटीमीटर है, 346 सेंटीमीटर है। अब क्या हुआ कि दो प्रयोगकर्ताएं को कहा गया कि आप इस छड़ का लंबाई मापिए। तो एक प्रयोगकर्ता ए था, जो कि मापा तो 0.1 सेंटीमीटर से लगाकर 5.3 सेंटीमीटर बताया, ठीक है, साधारण पैमाना से। उसके बाद फिर एक और भी प्रयोगकर्ता आया बी, जो कि वो भी मापा, तो वो मापा इसे वर्नियर कैलिपर्स से और बोला कि 0.01 सेंटीमीटर से 5.24 सेंटीमीटर है ना। तो अब देखिए यहाँ पर कि कहा जाए कि ये पॉइंट के बाद कितना नज़दीक है ना। जितना ही नज़दीक रहेगा ये इसके, राइट, वही क्या होगा, यथार्थ मान हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि ये पॉइंट के बाद यहाँ पर सार्थक अंकों की संख्या कम है, इसके अपेक्षा यहाँ पर 2 है और यहाँ पर क्या है, 1 है। तो ये अधिक क्या होगा, यथार्थ हो जाएगा दोनों मान। यानी 0.1 सेंटीमीटर से लगाकर 5.3 सेंटीमीटर, किसके अपेक्षा, तो वर्नियर कैलिपर से, क्योंकि ये पॉइंट के बाद 2 अंक माप रहा है। लेकिन अधिक यथार्थ कौन होगा, तो ये वाला, है ना। कहने का मतलब है कि किसी राशि का मापित मान जो है उसके वास्तविक माप से कितना निकट है, ये बताता है यथार्थ मान। और परिशुद्ध मान क्या बताता है, तो ये क्या करता है कि किस ये जो राशि है किस विभेदन या सीमा तक मापी जाती है, यानी पॉइंट के कितने अंदर तक मापा जा रहा है ना। तो परिशुद्धता ये कहलाता है। यहाँ पर देखिए, अब परिभाषा आपको समझ में आएगा कि हमने इस छड़ के माध्यम से क्या बताया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि यथार्थ मान क्या है, कि किसी माप की यथार्थता वह मान है, सॉरी दोस्तों, यहाँ से देखिएगा, अब दिया हुआ है कि किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह हमें यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है ना। तो आप यहाँ पे देखिए कि छड़ का लंबाई क्या था, 5.346 सेंटीमीटर था, है ना। और हमने साधारण पैमाने से मापा तो 0.1 सेंटीमीटर से 5.3 सेंटीमीटर। और फिर हमने वर्नियर कैलिपर्स से जब मापा तो इसका माप क्या आया, 0.01 सेंटीमीटर से 5.24 सेंटीमीटर आया, है ना। जबकि अगर हम लोग देखें तो ये वाला जो मापित मान है साधारण पैमाना से, ये इसके काफ़ी निकट है ना। जबकि ये वाला जो है ये अंदर तक है, ये भी निकट है लेकिन उतना नहीं निकट है ना। ये पॉइंट के 2 अंकों तक निकट बता रहा है, लेकिन ये पॉइंट के 1 अंक तक। तो हम कहेंगे कि ये वाला जो मापित मान है ये अधिक क्या है, यथार्थ मान है ना। तो अब आप इसको समझ गए होंगे कि किसी माप की यथार्थता वह मान है जो यह बताती है कि किसी राशि का मापित मान उसके वास्तविक मान से कितना निकट है ना। तो यह हमारा क्या कहलाता है, यथार्थ मान कहलाता है। अब परिशुद्ध मान क्या होता है, तो परिशुद्ध मान ये बताता है कि वो कितने अंदर तक मापा गया है ना। जितना ही गहरा के उसे मापा गया होगा, या हम कह दें कि सूक्ष्म से सूक्ष्म उसके mm में, मिली mm में मापा गया हो, है ना, वही क्या कहलाएगा, उसका परिशुद्ध मान कहलाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए कि परिशुद्ध मान का क्या परिभाषा बन जाता है, तो यह वह मान है, कौन, परिशुद्ध। परिशुद्ध वह मान है जो यह बताती है कि वह राशि किस विभेदन या सीमा तक मापी गई है, कितने अंदर तक, कितने सीमा तक मापा गया है ना। तो उसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, परिशुद्ध मान। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब देखेंगे हम लोग, इसके बाद अब शुरू हो जाता है त्रुटि, कि भाई त्रुटि क्या है। तो त्रुटि से पहले ये हमारा पढ़ना जरूरी था कि यथार्थ मान क्या है, परिशुद्ध मान क्या है। तो त्रुटि आदि, ये त्रुटि हम लोग देखते हैं कि क्या होता है। तो त्रुटि को सामान्यतः एरर कहा जाता है इंग्लिश में, है ना। तो भाई एरर क्या है, तो आपने देखा होगा कि आपके गांव में जो गेहूं या चावल मापते हैं, है ना, जो कि चावल ले जाने वाले होते हैं, जिसे हम लोग कहते हैं
जायसवाल कह ले या मतलब जो भी होते हैं बनिया लोग, है ना, व्यापारी लोग, वो क्या करते हैं, मापते हैं। तो वो क्या करते हैं कि आपका अगर 5 किलो है चावल, तो वो तराजू को अपने मिस्टेक से नहीं, जानबूझकर ही मिस्टेक करते हैं, है ना, कि वो क्या कर देते हैं कि कम कर देते हैं, यानी 4.5 किलो बना देते हैं, तो उसमें आधा केजी उनको फ़ायदा हो जाता है। तो ये जितना भी मतलब केड़ी मारते हैं, है ना, या कहते हैं हम लोग कि जैसे कि कुछ पहले का कुछ लोग अभी भी चलाते हैं उसी तरह की बड़े बड़े मापों को मापने के लिए, जैसे 50 किलो 60 किलो मापने के लिए बटखारा रख देते हैं ना, तो उसमें त्रुटियाँ होते रहती है। जैसे अगर हम लोग बोल दें कि मैं बोलूँ कि ये दो बिंदुओं को आप मापिए, है ना, सामान्य स्केल से, हमने बोला कि इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी मापिए आप स्केल की सहायता से, तो आप इसमें ज़रूर ना कुछ मिस्टेक ज़रूर कर देंगे, है ना, क्योंकि आप कितना भी अगर आप अपने आंखों से देखें तो इसका लंबाई आप फिक्स नहीं कर सकते हैं। हो सके छोटा सा ही आपका उसमें मिस्टेक हो, लेकिन होगा तो ज़रूर, है ना। तो यही मिस्टेक को ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं, जिसे हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं, एरर। तो अब देखिए यहाँ पर कि त्रुटि का क्या परिभाषा हो जाता है कि किसी माप की अनिश्चितता, कोई माप हम लोग माप रहे हैं किसी वस्तु का, तो उसमें जो अनिश्चितता आ जाती है ना, तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, त्रुटि कहते हैं। या हम लोग दूसरा भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पे त्रुटि का और भी परिभाषा हो जाता है कि वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को त्रुटि कहते हैं। कैसे, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने तो यहाँ पे छड़ का लंबाई दिया था कि ये 5.346 सेंटीमीटर है, लेकिन प्रयोगकर्ता ए जो है साधारण पैमाना से कितना मापा, 0.1 सेंटीमीटर से लगाकर 5.3 सेंटीमीटर, है ना। तो अगर मैं बोलूँ, या यहाँ पर देख लीजिए, ये आपको सटीक देगा आपको आंसर। जैसे प्रयोगकर्ता भी है जो कि मापा कि 5.24 सेंटीमीटर वर्नियर कैलिपर्स से, किसका माप, तो इस छड़ का। तो अब अगर आप देखें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पॉइंट कुछ में तो ज़रूर यहाँ पे फर्क आ रहा है, तो वास्तविक माप तो ये है और हमारा प्रेक्षित माप 5.24 सेंटीमीटर है। तो इसके बीच का अगर हम लोग अंतर निकाल दें तो वही अंतर क्या कहला जाएगा, त्रुटि कहला जाएगा, है ना। जैसे या हम लोग ये बोले कि 5 केजी चीनी, हमने बोला कि 5 केजी चीनी दे दीजिए और उसने दे दिया 4 केजी 80 ग्राम दे दिया, ठीक। या हम बोलते कि 4.5 केजी दे दिया आपको, है ना, 4.5 केजी दे दिया, 4.5 केजी दे दिया, है ना, 4.5 केजी दे दिया। तो अब बताइए यहाँ पर कि कितने का मिस्टेक किया, तो आप बताएंगे 0.5 केजी का, है ना। तो यानी कि ये वाला जो होता है यही मान क्या कहलाएगा, त्रुटि कहलाएगा आपका। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। त्रुटि किसे कहेंगे हम लोग, त्रुटि, तो किसी माप की अनिश्चितता को त्रुटि कहते हैं, या फिर वास्तविक मान तथा प्रेक्षित मान के अंतर को ही त्रुटि कहा जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पर कि त्रुटियों का प्रकार भी आ जाता है ना। तो ये हमारा त्रुटियों का प्रकार हुआ। त्रुटि भी दो प्रकार से सामान्यतः घटती है घटना, है ना। पहला तो होती है त्रुटियों का प्रकार में सामान्यतः ये जो होता है त्रुटियाँ दो प्रकार की होती है, और पहला नंबर हो जाता है आपका क्रमबद्ध त्रुटियाँ, जिसे हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं, और सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका यादृच्छिक त्रुटियाँ, जिसे हम लोग रैंडम एरर कहते हैं, है ना। तो अब इसे ही हम लोग क्रमवार से हम लोग इसका अध्ययन करेंगे कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या है, या दूसरा हम लोग देखेंगे यादृच्छिक त्रुटियाँ क्या है ना। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखेंगे हम लोग क्रमबद्ध त्रुटियाँ क्या है ना, सिस्टमैटिक एरर। तो अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ जैसा कि शब्द में ही दिया हुआ है, क्रमबद्ध का मतलब क्या हुआ कि क्रमवार वो त्रुटियाँ घटित होते रहे, है ना। तो ये क्या है क्रमबद्ध त्रुटियाँ, जिसे हम लोग सिस्टमैटिक एरर कहते हैं। तो ऐसी त्रुटियाँ जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती है, यानी कि नियम बाय नियम, या हम कहते हैं कि कई बार हम लोग प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, बार बार त्रुटि होते रहता है ना, क्रमवार लगातार। तो ये त्रुटियाँ किसी निश्चित नियम या नियामक से नियंत्रित होती है। ये क्या होता है कि किसी निश्चित नियम या नियामक से नियंत्रित होती है। जैसे कि मान लीजिए कि ये बहुत क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ प्रमुख स्रोत भी होते हैं, जैसे में हम लोग पढ़ते चलते हैं और समझ में भी आ जाएगा, है ना। तो ऐसी त्रुटियाँ जो किसी प्रयोग में नियमित रूप से पाई जाती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, क्रमबद्ध त्रुटियाँ। ये त्रुटियाँ किसी निश्चित नियम या नियामक से नियंत्रित होती है। आगे देखेंगे दोस्तों कि क्रमबद्ध त्रुटियों के कुछ प्रमुख स्रोत निम्न हैं। अब क्या होता है कि क्रमबद्ध त्रुटियाँ कैसे कैसे घटित होता है, तो उसके लिए बहुत सारे स्रोत हैं, है ना, जिसमें हम आपको कुछ यहाँ पर बता देते हैं जितने प्रकार से घटित होते हैं ये घटना, है ना, क्रमबद्ध त्रुटियाँ की कैसे कैसे ये घटित होता है। तो ये पहला होता है कि यंत्रगत त्रुटियाँ, इसको कहते हैं हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर, है ना। तो अब देखिए कि यंत्रगत त्रुटियाँ क्या है। तो
यंत्रगत त्रुटियां जानने से पहले हम आपको बता दें कि ये क्या होता है कि हम जब मशीन का निर्माण हम कहते कारीगर लोग करते हैं या कोई भी करता है ना, तो जब करते हैं तो उनसे क्या होता है कि कभी कभी मिस्टेक हो जाता है, कहीं कुछ ऐसा भी होता है पार्टिकल जो कि नहीं जोड़ना चाहिए और जोड़ देते हैं गलती से, है ना, उनको उतना आभास नहीं होता उसके बारे में। तो क्या हो जाता है कि आपका मशीन में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो जाने के कारण अब अगर हम काम करते हैं तो बार बार त्रुटि होते ही रहता है ना। तो उसे हम लोग कहते हैं यंत्रगत त्रुटियाँ, जिसे हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर्स कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि ये क्या कह रहा है कि इस प्रकार की त्रुटि काम में लिए जाने वाले यंत्रों के कारण उत्पन्न होती है। जो यंत्रगत त्रुटियाँ होती है वो काम में लिए जाने वाला जो यंत्र होता है, मशीन होता है, उसके कारण ही ये त्रुटियाँ होती है। अच्छा, दूसरा नंबर देखते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे हम लोग कि प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता, है ना, तो एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन। तो दोस्तों अब देखिए यहाँ पर कि प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता क्या होता है। तो इसमें क्या होता है कि प्रेक्षक को बाहरी वातावरण से मतलब उसको ज़्यादा लेना देना नहीं होता है ना। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं, बहुत ही शॉर्ट लैंग्वेज में है ना। शॉर्ट लैंग्वेज में मतलब कि आपको बुझा जाएगा पूरा का पूरा, है ना, समझ में आ जाएगा। ये त्रुटियां तब होती है जब प्रेक्षक बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में बिल्कुल बेखबर होता है ना, उसको खबर नहीं होता है। साथ ही साथ कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे पूर्णतः मुक्त पाना असंभव सा लगता है। जैसे हम लोग देख लेते हैं, इसमें क्या कह रहा है कि साथ ही साथ कुछ ऐसी भी परिस्थितियां होती है जिससे पूर्णतः यानी कि पूर्ण रूप से मुक्ति पाना असंभव सा लगता है। यानी कि जैसे कि अगर हम लोग ले लें कैलोरी मापी हम लोग ले लेते हैं, या हम लोग कैलोरी मिति भी कहते हैं। तो ये क्या होता है दोस्तों कि हम लोग कैलोरी का नाम सुने होंगे आप। कैलोरी किसका मात्रक होता है? तो कैलोरी जो होता है ऊर्जा का मात्रक होता है ना। तो कैलोरी माप मिति का मतलब क्या हो गया? कैलोरी मापी, है ना। कैलोरी मापी यानी कि कैलोरी ऊर्जा का, जो ऊर्जा को मापने वाला है उसमें कितना निकल रहा है ना, उसके मात्रक को मापने वाले को कैलोरी मिति कहते हैं। तो कैलोरी मिति में आप चाहे कुचालक आवरण कितना भी लगा दीजिए, लेकिन इसमें क्या होता है कि ऊष्मा का आपका ह्रास जो होना है जितना उतना होता ही होता है। चाहे आप कितना भी अगर आप इसमें कुचालक आवरण लगा लेते हैं कैलोरी मिति में, फिर भी आपका क्या होता है, ऊष्मा का ह्रास होता ही रहता है। तो ये सब जो घटना है ये अपने से घटते रहता है, इसमें आप कुछ भी चाह कर भी नहीं कुछ कर पाएंगे, है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये त्रुटि तब होती है जब प्रेक्षक बाह्य वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में बिल्कुल बेखबर होता है, या साथ ही साथ हम ये कहते हैं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिनसे पूर्णतः मुक्ति पाना असंभव सा लगता है। अब देखिए जैसे कि कैलोरीमिति के प्रयोग में विकिरण द्वारा ऊष्मा की जो हानि होनी ही होनी है, इसमें कोई भी मतलब कि संदेह नहीं है कि मतलब नहीं होगा। कैलोरी मापी चाहे कितने भी कुचालक आवरण से क्यों ना बना हो, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि कैलोरीमिति के प्रयोग में विकिरण द्वारा जो ऊष्मा की हानि होती है वो होती ही होती है। अब इसमें ये नहीं है कि मतलब कि नहीं होगा, उसमें होगा ही, चाहे आप कैलोरी मापी कितने भी कुचालक आवरण से क्यों ना बना रखे हो, है ना। तो उम्मीद है ये आपको प्रायोगिक तकनीक या कार्यविधि में अपूर्णता को समझ में आ गया होगा आपको, है ना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट नंबर तीसरा, व्यक्तिगत त्रुटि। अब व्यक्तिगत त्रुटि क्या है? जिसे हम लोग कहते हैं पर्सनल एरर, है ना। तो पर्सनल एरर से क्या होता है कि जब किसी व्यक्ति को कोई यंत्र चलाने या काम में लेने का अनुभव ना हो, है ना। इसमें क्या होता है कि इस प्रकार के त्रुटि में, जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स ले लेते हैं हम लोग। अब उसको अगर दे दिया जाए तो उसको अगर नहीं चलाने आता है तो सिंपल सी बात है उससे जरूर ना जरूर त्रुटि हो जाएगा, है ना। तो वही कहा जा रहा है कि जब किसी व्यक्ति को कोई यंत्र यानी मशीन चलाने या काम में लेने का अनुभव ना हो तो उसके अनुभव की कमी के कारण इस प्रकार की त्रुटि उत्पन्न होती है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग ना करने आना, है ना। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा व्यक्तिगत त्रुटि। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, यादृच्छिक त्रुटि क्या होता है ना। बी नंबर में दूसरा यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो दोस्तों अब देखिए कि बी नंबर में अब आ जाता है दूसरा कि यादृच्छिक त्रुटियाँ क्या है। तो इसमें इस प्रकार के त्रुटि में क्या होता है, इसे हम लोग इंग्लिश में रैंडम एरर्स भी कह सकते हैं। तो यादृच्छिक त्रुटि में क्या होता है कि इसमें कोई प्रेक्षक है वो बार बार माप कोई भी चीज़ का माप रहा है और बार बार उसका क्या होता है कि उसमें मिस्टेक होते रहता है ना। तो इस प्रकार की जो त्रुटि होती है उसे ही हम लोग यादृच्छिक त्रुटियाँ कहते हैं। जैसे जब किसी, इसका परिभाषा देख लेते हैं कि जब किसी एक ही चीज़ का मापन बार बार किया जाता है और हर बार प्रेक्षण में कुछ त्रुटि आती है, इस स्थिति में यह
कह पाना मुश्किल होता है कि कौन सा पाठ्यांक सही है। इस स्थिति में क्या किया जाता है, अब इस यादृच्छिक त्रुटि को, अब यादृच्छिक त्रुटि मतलब आप ये भी नहीं कह सकते हैं कि इसका कितना रियल कितना मान होगा। तो रियल मान निकालने के लिए क्या होता है कि बार बार जो मापा गया मान होता है, जैसे मैं समझा दूं यहाँ पर, जैसे एक बार हमने इस छड़, ये छड़ ले लिया हमने, ठीक है, इस छड़ का मापा हमने, एक बार मापा 2.2 सेंटीमीटर है ना, और दूसरा बार फिर मापा तो वो क्या निकला 2.4 सेंटीमीटर, फिर निकला 2.6 सेंटीमीटर है ना, फिर एक बार और मापा गया तो 2.8 सेंटीमीटर, इस तरह मापा गया 4 मान। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखा जाए तो कोई भी मान क्या सटीक है, एक बराबर है, तो आंसर होगा नहीं। तो अब क्या किया जाता है कि अब इसका रियल माप लेने के लिए क्या किया जाता है, सबको जोड़कर कितने बार इसको मापा गया उतने से भाग दे दिया जाता है, यानी कि माध्य निकाल दिया जाता है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि यादृच्छिक त्रुटि क्या होगा, तो 2.2, 2.6, 2.4 इन सभी को जोड़ देंगे, जैसे कि यहाँ पे मैं जोड़ के दिखा दे रहा हूँ, प्लस 2.6 प्लस 2.8 है ना। अब बटा में कितना बार मापा गया है, 4 बार, तो 4 से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे, तो ये जो मान आएगा हमारा कट के, यही क्या होगा, यादृच्छिक त्रुटियाँ कहलाता है ना। तो यहाँ पर वही कहा जा रहा है कि इस स्थिति में यह कह पाना मुश्किल होता है कि कौन सा पाठ्यांक सही है। इस स्थिति में क्या किया जाता है कि सभी पाठ्यांकों का माध्य लिया जाता है और इस माध्य को वस्तु का सही मापन मान लिया जाता है ना, और उसे ही क्या कह दिया जाता है, यादृच्छिक त्रुटियाँ। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे क्या, निरपेक्ष, आपेक्षिक एवं प्रतिशत त्रुटि, ये जो कि है बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना। तो इसे आप अच्छी तरह से देखें। एब्सोल्यूट, रिलेटिव एंड परसेंटेज एरर, ये तीनों क्या है, तो एकदम आपको अच्छी तरह से समझ में आने वाला है, ये थोड़ा सा भी तनिक भी दिक्कत नहीं होगा, है ना। चलिए तो आगे देखते हैं हम लोग, पहले हेडिंग लगा लेंगे कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया निरपेक्ष त्रुटि क्या है, जिसे हम लोग एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, बोला है किसी भौतिक राशि के मापन में राशि के वास्तविक मान लेते हैं कि A0 है ना, तथा मापक यंत्र द्वारा प्रेक्षित मान, यानी कि जो आदमी, ये क्या है कि कोई भौतिक राशि है, जैसे कि मैंने छड़ का एग्जाम्पल दिया था, है ना, जैसे छड़ जो था 3 तो जैसे कि हम बता दें आपको, जैसे कि हमने ये छड़ ले लिया है ना, और इसका वास्तविक लंबाई जो है A0 है, और हमने मापा, तो हमारे द्वारा मापा जो माप है वो आया A। तो मैं बोल रहा हूँ कि निरपेक्ष त्रुटि क्या है, तो निरपेक्ष त्रुटि किसे कहते हैं दोस्तों, तो वास्तविक मान यानी A0 और प्रेक्षक द्वारा मापा गया माप है ना, जो कि हमारा A है, इन दोनों के अंतर का अगर हम लोग परिमाण निकाल दें, मतलब अंतर इसलिए परिमाण इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि हम लोग देखें तो हो सके तो ये मेरे से ज़्यादा भी माप हो सकता है इससे, या इससे कम भी हो सकता है। तो आपको जो मान आएगा ये घटाने के पश्चात, है ना, अगर ये बड़ा होगा तो ये वाला घटा देंगे, अगर ये वाला बड़ा होगा तो इसमें से घटा देंगे, है ना। तो इस तरह जो मान आएगा वो नेगेटिव आ भी सकता है, पॉजिटिव भी आ सकता है, तो उसका हम लोग जब मापांक निकाल देते हैं तो पॉजिटिव ही आता है ना। तो इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि। फिर से बता दूं, जैसे ये कोई छड़ है और इसका वास्तविक जो लंबाई है वो A0 या A0 हम बोल दे सेंटीमीटर है, और हमारे द्वारा जो मापा गया माप है वो A सेंटीमीटर है। तो निरपेक्ष त्रुटि क्या कहता है कि वास्तविक मान तथा आभासी मान, या आभासी कहते हैं या प्रेक्षक द्वारा मापा गया मान के अंतर को ही हम लोग क्या कहते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, है ना। तो अब इसे हम समझ सकते हैं अच्छी तरह से कि किसी भौतिक राशि के मापन में किसी भौतिक राशि के मापन में राशि के वास्तविक मान A0 तथा मापक यंत्र द्वारा, मान लीजिए कोई यंत्र द्वारा मापा गया है ना, प्रेक्षक, मापक यंत्र द्वारा प्रेक्षित मान A के अंतर के परिमाण को मापन की निरपेक्ष त्रुटियाँ कहते हैं। आपको समझ में आ रहा होगा। निरपेक्ष त्रुटि को यहाँ पे डेल्टा A से सूचित कर दे रहे हैं, तो डेल्टा A इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ A0 माइनस A, या इसे आप A0 भी पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी पढ़ सकते हैं, है ना, A0 भी पढ़ सकते हैं, A0 भी पढ़ सकते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंट का मापांक अगर हम लोग निकाल दें तो वही क्या कहलाया जाता है, हमारा निरपेक्ष त्रुटि। तो ये आपका कंप्लीट हो गया होगा। अब देखेंगे हम लोग कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या कहलाता है ना। माध्य निरपेक्ष त्रुटि में क्या होता है कि बहुत सारा निरपेक्ष त्रुटियाँ आता है ना, बहुत सारे, हम कह दें कि मापक यंत्र द्वारा बहुत सारा हमारा प्रेक्षित मान निकल के आ जाता है, तो उसे वास्तविक मानों में से घटाया जाता है, और घटाने के पश्चात बहुत सारा हमारा, मान लीजिए कि डेल्टा A1 आ गया है, फिर डेल्टा A2 आ गया है ना, फिर इसी प्रकार मान लीजिए डेल्टा A3 आ गया है, A3 आ गया है, मान लीजिए इसी तरह की डेल्टा AN भी आ गया है
है ना। हमने क्या किया कि यन प्रेक्षित मान निकाला, तो उससे हमारा क्या निकल के आएगा, निरपेक्ष त्रुटि भी निकल के आएगा यन तक, है ना। तो ये माध्य इसका ले लिया जाता है, तो उसे ही हम लोग कहते हैं माध्य निरपेक्ष त्रुटि। तो आइए सिंपली हम इसे पढ़ लेते हैं, ये समझ में आ जाएगा तुरंत, है ना। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि किसी भौतिक राशि के मापन में विभिन्न प्रेक्षणों की निरपेक्ष त्रुटियों के परिमाणों का समांतर माध्य भौतिक राशि के मापन की माध्य निरपेक्ष त्रुटि कहलाती है ना। मान लीजिए कि यदि यन प्रेक्षणों में निरपेक्ष त्रुटियाँ जो है, मान लीजिए कि यन प्रेक्षण है ना, और उसमें निरपेक्ष त्रुटियाँ क्या क्या आ रहा है, तो डेल्टा A1 डेल्टा A2 डॉट 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 डेल्टा AN। तब ए के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि कैसे निकलेगा, है ना। तो सिंपली आप माध्य निकालना जानते हैं, बस निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसका हम लोग मॉडुलस ले लेंगे, प्लस डेल्टा A2 का मॉडुलस प्लस डेल्टा A3 का मॉडुलस, है ना, प्लस डॉट 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 कहाँ तक है दोस्तों, तो डेल्टा AN तक है, तो हम डेल्टा AN का मॉडुलस ले लेंगे। अब बटा में कितनी संख्याएं हैं, यन संख्याएं हैं, तो बटा में यन आ जाएगा, है ना। तो इस प्रकार आप माध्य निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात कर सकते हैं, जिसे हम लोग मेन एब्सोल्यूट एरर भी कहते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आपके आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, आपेक्षिक त्रुटि क्या होती है ना। माध्य निरपेक्ष त्रुटि भी समझना जरूरी था, इसलिए हमने इसको भी लिख लिया है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब देखेंगे हम लोग आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। आपेक्षिक त्रुटि को दोस्तों कभी कभी भिन्नात्मक त्रुटि भी कह लेते हैं या सापेक्ष त्रुटि भी कह लेते हैं, जिसे हम लोग रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर भी कहते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर कि आपेक्षिक त्रुटि क्या होता है कि ये माध्य निरपेक्ष त्रुटि जिसे हम लोग डेल्टा A बार से सूचित करते हैं ना, और वास्तविक मान हमने बताया था A0, इन दोनों के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक त्रुटि कहते हैं, है ना। अब आपेक्षिक त्रुटि को हम लोग डेल्टा A से सूचित कर लें, तो आपेक्षिक त्रुटि इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि अपॉन में वास्तविक मान, है ना। तो वही हमारा क्या है, आपेक्षिक त्रुटि कहलाता है। सो यहाँ पे देखिए, अब ये परिभाषा डेफिनेशन जो है पूरा का पूरा आपको समझ में आएगा कि आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि किसे कहते हैं, या रिलेटिव और फ्रैक्शनल एरर क्या है। किसी भौतिक राशि के मापन में माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान, या इसे ही हम लोग माध्य मान भी कहते हैं, का अनुपात जो होता है आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। अर्थात इतना इज इक्वल टू इतना बटा में इतना, है ना। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या होता है, अब यहीं पे आ जाता है परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर क्या है दोस्तों, जिसे हम लोग प्रतिशत त्रुटि भी कहते हैं। तो बस इसके अनुपात में हम लोग 100 का गुणा कर दें तो वही क्या हो जाता है, प्रतिशत हो जाता है हमारा, है ना, प्रतिशत त्रुटि। तो यहाँ पे देखिए कि सिंपली है एकदम, यदि आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में व्यक्त किया जाए तब इसे भौतिक राशि के मापन में प्रतिशत त्रुटि कहते हैं। अब क्या किया जाता है कि जब इसे हम लोग ये जो हमारा अपेक्षिक त्रुटि आया है, इसे ही हम लोग क्या करें कि परसेंटेज में अगर व्यक्त कर देते हैं तो इसे ही हम लोग क्या कह देते हैं, प्रतिशत त्रुटि, ठीक। तो हमने क्या पहले पढ़ा, हमने पढ़ा निरपेक्ष त्रुटि क्या होता है, तो वास्तविक मान तथा मापित मान जो होते हैं इन दोनों के अंतर को ही हम लोग क्या कह देते हैं, निरपेक्ष त्रुटि, है ना। और फिर आपेक्षिक त्रुटि क्या है, तो माध्य निरपेक्ष त्रुटि तथा वास्तविक मान के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, आपेक्षिक अथवा भिन्नात्मक त्रुटि। और प्रतिशत त्रुटि क्या है, तो आपेक्षिक या भिन्नात्मक त्रुटि को ही हम लोग अगर परसेंटेज रूप में व्यक्त कर देते हैं या प्रतिशत रूप में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है, प्रतिशत त्रुटि कहलाता है। तो आइए अब इसे ना एक इस पर प्रश्न देख लेते हैं, तो ये पूरा का पूरा क्लियर आउट हो जाएगा और आप कभी भी बना सकते हैं, है ना। और ये जो है आपका, हम कह दें कि जेईई मेंस से या आईआईटी लेवल से भी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसे ज़रूर अच्छी तरह से देख लें। और ये क्वेश्चन जो है जेईई मेंस से लिया गया है ना। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि यदि प्रयोगशाला में किसी छात्र द्वारा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर प्रेक्षित किया जाता है। बोल रहा है कि यदि प्रयोगशाला में कोई छात्र है और वो क्या करता है कि गुरुत्वीय त्वरण स्मॉल जी, है ना, उसका मान प्रयोग करता है और निकालता है, बोलता है 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। बोल रहा है जबकि उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रमाणित मान 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है।
अब क्या था, जी का जो एक्चुअल मान था, वास्तविक मान, वो 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो बोल रहा है गुरुत्वीय त्वरण के इस प्रयोग में निरपेक्ष त्रुटि, भिन्नात्मक त्रुटि तथा प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले तो ये लिख लीजिए यहाँ पर कि प्रेक्षक के द्वारा क्या मापा गया गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान जो है वो क्या आया था, तो 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर उस छात्र के द्वारा मापा गया मान, है ना। तो उसे ही हम लोग प्रेक्षित मान कहेंगे। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि चूंकि दिया है प्रेक्षित मान बराबर, प्रेक्षित मान को जी से सूचित कर लेंगे, किसका मान है, तो गुरुत्वीय त्वरण का, है ना। तो जी इक्वल टू आप लिख सकते हैं 9.72 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है ना, क्या यहाँ पे दिया हुआ है ना, छात्र के द्वारा मापा गया था। और एक्चुअल में जो माप था, वास्तविक मान, वो कितना था, तो इसे हम वास्तविक माप को जी नॉट से सूचित करते हैं या जी जीरो से, है ना। और ये बराबर हो जाएगा 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। ये बोल रहा है आपको कि जबकि उस स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण का प्रमाणित मान जो था, है ना, एक्चुअल में जो मान था, वास्तविक मान था 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था। तो वही यहाँ पे हमने लिखा है ना। अब हम लोग निकालेंगे, पहला इसमें कहा है क्या, निरपेक्ष त्रुटि ज्ञात करें। तो निरपेक्ष त्रुटि को डेल्टा जी से सूचित करेंगे ना, डेल्टा लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो निरपेक्ष त्रुटि हो जाता है। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू क्या होगा, वास्तविक मान माइनस प्रेक्षण द्वारा मापा गया मान, है ना। तो वास्तविक मान क्या था हमारा, जी जीरो का मान, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फिर माइनस क्या है, तो प्रेक्षक के द्वारा मापा गया मान, तो ये कितना है हमारा 9.272 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे हम रख देंगे और दोनों में से जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे आपेक्षिक त्रुटि क्या है ना। अब आपेक्षिक त्रुटि कैसे निकलेगा, तो हमने बताया था आप लोगों को यहाँ पे परिभाषा कि माध्य निरपेक्ष त्रुटि अर्थात डेल्टा ए के ऊपर बार और बटा में वास्तविक मान, है ना। तो यहाँ पे देखिए निरपेक्ष त्रुटि क्या आया है हमारा, तो ये आया है 0.09 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चूँकि अब एक ही है तो हमारा क्या होगा, एक ही तो होगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि, तो एक ही मान मापा गया है तो एक ही होगा, है ना। तो निरपेक्ष त्रुटि का मान कितना है, 0.09, तो यहाँ पे हमने रख दिया, है ना। अपेक्षिक त्रुटि कैसे निकाल रहे हैं, तो डेल्टा जी अपॉन में जी जीरो। तो डेल्टा जी का मान कितना है, 0.09 और बटा में जी नोट का मान कितना है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं 9.81, तो यहाँ पर रख लेंगे और आपका यूनिट जो है कट जाएगा, यानी मीटर पर सेकंड स्क्वायर से मीटर पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा। सो अगर आप इसे डिवाइड करते हैं इससे तो कितना आ जाएगा, 0.00917 आ जाएगा, है ना। चलिए अब प्रतिशत त्रुटि क्या है भाई, तो अपेक्षिक त्रुटि पर ही हम लोग क्या कर देते हैं, परसेंटेज लगा देते हैं, है ना। तो बस डेल्टा जी अपॉन में जी नॉट गुणे 100 कर देंगे तो ये किस में बदल जाएगा, प्रतिशत में। यानी कि इसका मान क्या है, इन दोनों का मान तो इतना है, ये हमने रख दिया और फिर गुणे 100 कर देने के बाद इसे हल करते हैं तो 0.917 परसेंटेज आ जाएगा। तो उम्मीद है दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो लेक्चर आपको समझ में आए होंगे, है ना। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, तो अब दोस्तों हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि त्रुटियों का संयोजन क्या होता है ना। योग में त्रुटि कैसे होता है, अंतर में त्रुटि कैसे होता है, गुणा में त्रुटि कैसे होता है, फिर भाग में कैसे होता है ना। अगर घात के रूप में हो तब फिर कैसे होता है, तो इन सभी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो अगर वो वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें, है ना। और बेल आइकन के घंटी को जरूर ही हिट करें ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत ही पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ही मिले। सो धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। आपको वीडियो अच्छा लगा होगा ज़रूर, ठीक है। तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और उन्हें बताएं STU एजुकेशन चैनल के बारे में कि ताकि उनका भी हेल्प हो सके। ओके, धन्यवाद।